यूट्यूब चैनल शिनाख्त पर पैरा में खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में एक कंपैरिजन करना चाहते हैं जिसमें आपका बचपन और आपके बच्चों का बचपन। आप अगर कुछ समय के लिए अपने बचपन में चले जाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि एक रूटीन आपको नज़र आएगी कि आप सुबह सवेरे स्कूल जाया करते थे। स्कूल के बाद जब ज़ोहर के वक्त आप वापस आते थे खाना वगैरह खा के, उसके बाद कुछ देर के आराम के बाद आप मस्जिद चले जाते थे। असर के वक्त मस्जिद से छुट्टी होती थी, असर और मगरिब के दरमियान खेल कूद होता था और उसके बाद एक दिन का अख्ताम हो जाता था। आज अगर आप अपने बच्चों के बचपन का मुआवजा करें तो आपके बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन कुछ फ़र्क है। आपके बच्चे इतना बड़ा बस्ता लेके जब वो स्कूल जाते हैं, सारा दिन स्कूल में रहने के बाद जब वो ज़ोहर के वक्त वापस आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थके हारे होते हैं। खाने के बाद उन्हें उनका जो सिलेबस होता है वो इतना मुश्किल होता है कि आपको फिर उन्हें ट्यूशन के लिए भेजना पड़ता है। वो ट्यूशन चले जाते हैं, ट्यूशन में बाज़ टाइम मगरिब हो जाती है या ये टाइम इशा तक भी पहुंच जाते हैं। फिर वो वापस आते हैं तो होमवर्क की मुसीबत, फिर वो कंप्लीट करने के बाद सो जाते हैं और इस तरह से उनका दिन जो है वह अख्ताम पजीर होता है। आप अगर इस चीज़ में नोट करें तो आपके बचपन और आपके बच्चों के बचपन के दरमियान एक मेन डिफरेंस वो मस्जिद आ रहा है। आपके बच्चे इस बहुत ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा सिलेबस होने की वजह से मस्जिद से दूर होते जा रहे हैं और आप भी इसकी कोई फिक्र नहीं कर रहे। आपको भी ये नहीं समझ आ रही कि आपका बच्चा इस रूटीन में इतना बिजी है कि वो मस्जिद से दूर होता जा रहा है। मस्जिद का वक्त उसका ट्यूशन में चला जाता है और ट्यूशन के बाद वो होमवर्क जैसी बिला, फिर वो कंप्लीट करने के बाद वो मुश्किल सो पाता है या खाना भी बाज़ टाइम रह जाता है, वो सोता है। इस बारे में गौर व फिक्र करें कि आपके बच्चे मस्जिद से दूर होते जा रहे हैं। आप उन्हें क्या बना रहे हैं? मैं स्कूल की तालीम की नफ़ी नहीं कर रहा, आप ज़रूर पढ़ाएँ उनको ट्यूशन पढ़ाएँ, वो पढ़ के आगे जाएँ, ठीक है, लेकिन मस्जिद बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि कल आपका बच्चा आपके जनाजे के पीछे खड़ा हो और उसके नमाज जनाजा ना आती हो। ये होता है, हम इस चीज़ को बड़ा लाइट ले रहे हैं लेकिन ये ऐसा होता है। ये जो बचपना होता है इसके अंदर अगर ऐसा माहौल बच्चे को ना दिया जाए तो कल को ऐसे हालात हमें देखने को मिलेंगे तो जब आप बज़ाहिर तो आपका बच्चा आपके जनाजे के पीछे खड़ा होगा लेकिन वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहा होगा, वो दुआ नहीं कर रहा। तो ये हालात आने से पहले हमें इस चीज़ की गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इस इतने बड़े सिलेबस के अंदर आपका बच्चा अगर इंग्लिश की 2-3 लाइनें कम पढ़ गया तो वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि अगर आपका बच्चा मस्जिद से दूर हो गया तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। आपके बच्चे अगर मस्जिदें बच्चों से खाली हैं तो आप यकीन करें कि आपकी अगली नस्ल दीन इस्लाम से खाली है। और हमारा माशरा, हम माशरे के अंदर क्योंकि हमें रहना है तो हमें अखलाकियात तो सीखनी है, तो हमें ये डिसिप्लिन जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगा ये मस्जिद ही देगी। तो लिहाजा कोशिश करें कि आपके बच्चे ट्यूशन भी पढ़ें, आपके बच्चे स्कूल भी पढ़ें, उस मुश्किल सिलेबस को पढ़ के कंप्लीट करें, आगे भी बढ़ें, लेकिन खुदा अपने बच्चों के मस्जिद के टाइम की फ़िक्र करें। अपने मोहल्ले की मसाजिद में कारी हज़रात को रखें जो बाकायदगी से अपने बच्चों को पढ़ाएँ, आपके बच्चे उनके पास जाएँ, या घर के अंदर भी नहीं, मस्जिद बहुत ज़रूरी है। आज मैंने मतलब अक्सर अगर आप लोग देखें तो घर के अंदर कारी लोग आके पढ़ाते हैं तो वो चीज़ इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जितना मस्जिद के अंदर का माहौल है, एक डिसिप्लिन है। असर के वक्त आप भी अपने बचपन में देखें तो असर के वक्त जो है वो कोई लड़का उठ के अज़ान दे रहा था, कोई इकामत करता है, तो ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, इसके लिए मस्जिद में जाना ज़रूरी है। तो होपफुली हम सारे इस पे काम करेंगे और हम अपने बच्चों को इंशाल्लाह मस्जिद की तरफ जो है वो ले जाएंगे और इस बात पे ज़ोर देंगे कि हमारे बच्चे जो है वो मस्जिद से दूर ना